बच्चे फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हुआ है। अब वो कैसे अपने आप को जुटा पाएगा वापस परीक्षा देने में? पेरेंट की ईएमआई क्या इससे वापस आ जाएगी? जो इतनी रातें गई, इतना खर्चा हुआ, जब से एनटीए आई है ये शुरू ही रहा है। कभी कोई परीक्षा, चाहे सीयूईटी हो, जेई हो, कोई परीक्षा सही तरीके से नहीं कर रही। बच्चे जो हैं अब परीक्षा पे विश्वास ही उड़ गया है उनका। और अगर अब सरकार ने सबक नहीं लिया तो बच्चा क्या पता सड़क पे उतरेगा। अब एग्जाम बॉयकॉट होंगे अगर इस तरह की स्थिति रही। एक छात्र पूरे साल भर अपने एग्जाम की तैयारी करता है और जी तोड़ मेहनत करता है, एग्जाम हो भी जाता है, लेकिन एक दो दिन बाद ही ये पता चलता है कि इस एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हो गया है, इसलिए परीक्षा रद्द की जाती है। सोचिए उस छात्र के मानसिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता होगा जो पूरे साल तैयारी करता है, लेकिन चंद लोगों की मिली भगत से पेपर लीक हो जाता है और पूरे साल का खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस बार नीट एग्जाम में हुआ है। हज़ारों छात्रों ने, लाखों छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन आज ये पता चला कि नीट का एग्ज़ाम 2026 में जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कई जगह पर जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो गया था। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले तमाम सारे आ चुके हैं। हालांकि इस बार सीबीआई ने जांच की मांग इसमें की गई है और सीबीआई को सौंपा गया है। मेरे साथ केशव सर हैं जो ऐसे ही छात्रों को पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं और समझते हैं कि मानसिक स्थिति क्या हो जाती है छात्र की, और इतना बड़ा फैसला ये उनके लिए है क्योंकि करियर का सवाल होता है। केशव सर, छात्रों के लिए शायद आज का दिन बहुत बुरा रहा होगा। लाखों छात्र सर एग्ज़ाम देने गए थे नीट का, लेकिन आज ये पता चला कि एग्ज़ाम रद्द किया जा रहा है। छात्रों की मनोस्थिति सर सब आप समझ सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस बार अब देखा जाए इस छात्र के इस एग्ज़ाम के रद्द होने से? देखिए, पहले मैं कहूँगा ये बच्चे फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हुआ है और हम पीड़ित से ही दोबारा साबित करने को कह रहे हैं। तो परीक्षा दोबारा हो सकती है, जो विश्वास और भरोसा टूटा है वो दोबारा नहीं आएगा कि अगली परीक्षा भी साफ सुथरी होगी या नहीं। अब नीट जैसी परीक्षा जहां 22 से 23 लाख बच्चे तैयारी करते हैं और कई लोग तो 4-4, 5-5 साल ड्रॉप लेके इसी उम्मीद में करते हैं कि कहीं वो क्लियर कर जाए। 1,20,000 सीट है, 60,000 गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट में 1-1 करोड़ फीस है। तो अब पेरेंट और बच्चा कई बार गलती ये कर जाता है कि भाई चलो उधर इतने पैसे नहीं है, अगर 3 या 4 लाख में मिल रहा है तो हम पेपर ले लें। अगर वो बच्चा कहता है या पेरेंट कहता है मैं नहीं लूँगा, कोई और लेगा। और हम कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं कि नोबल प्रोफेशन होता था जिसके अंदर अब क्या क्या आ गया। ये जब पेशेंट की बीमारी को देखेंगे तो आप काबिलियत देखिए, आप इस सिस्टम को डीप सोचिए। अब राजनीति होगी, ओपोजिशन कहेगा, सत्ता पक्ष कहेगा हमने सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी, वो कहेगा हमने जोर दिया, हमारी जीत हुई। बच्चा तो हार गया। आप उसकी सिस्टम समझिए, उसका स्ट्रेस समझिए। अब वो कैसे अपने आप को जुटा पाएगा वापस परीक्षा देने में? दूसरा, जिस बच्चे ने मेहनत की और नंबर आ रहे हैं, अगली परीक्षा मान लीजिए टफ आ जाती है, उसका मेंटल स्टेट क्या अच्छा नहीं होता और कोई स्टेप ले लेता है। सरकार भी ये देखती है ना कि ये वाला पेपर अगर लीक हो गया है तो दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करा जाएगा, एग्जाम उसका जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा वो किस तरीके से डेवलप करा जाएगा वो छात्र को भी नहीं पता। पहला जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो मेंटल स्टेज होती है सर वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है इसको। देखिए, वो ट्रॉमा को फील नहीं कर सकते अंदर क्या जा रहा है। प्रेशर होता है इन एग्जाम्स का। 22-23 लाख में 1,20,000, 20 से 21 लाख रिजेक्ट होंगे। रिजेक्शन जो बच्चा है आप समझिए बहुत बड़ा उसके लिए मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। सिलेक्शन में सब बच्चा खुश होता है, जब नहीं होता तो फिर से एक देखता, फिर से 1 साल मैं क्या करूँगा। उसके लिए बड़ी लंबी जर्नी है। पेरेंट की ईएमआई क्या इससे वापस आ जाएगी? जो इतनी रातें गई, इतना खर्चा हुआ, इसमें बहुत पहलू है और दोषी तो आज भी वही है। सबसे बड़ा दोषी एनटीए है। बिल्कुल सर, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये साल दर साल चीज़ें क्यों होती जा रही हैं। सरकार भरसक प्रयास भी कर रही है कि एग्ज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उसमें बहुत सुरक्षा के इंतज़ाम करे जाएँ। चूँकि सर ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, क्या मोड ऑफ ऑपरेंडी अपना लेते हैं इस तरह के लोग कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाए, जबकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि ये सब चीज़ें ना हो? देखिए, अगर बहुत प्रयास कर रही होती, 2024 में राधाकिशन कमेटी बैठी थी, सीबीआई को प्रोब दिया था। क्या सजेशन राधाकिशन कमेटी का आपने लिया? वो कमेटी बैठी, खर्चा हुआ, उसका एक सजेशन 2 साल में नहीं लिया। आप खाली स्ट्रॉन्ग रूम दिखा रहे थे उस दिन कि देखिए हमने ये सब फुल प्रूफ कर दिया। काम तो पीछे हो चुका है।
देखिए, कोचिंग किसी को भी इल्ज़ाम देना आसान है, पर पेपर तो आप बनाते हैं, पेपर अपने आप पैर से तो नहीं, कहीं तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। प्रिंटिंग के बाद वो पेपर हाथ आया, किस तरीके से आया, किसने दिया, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि लगातार सर एनटी के सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम को लेकर हो, जेई एग्जाम को लेकर हो या किसी और एग्जाम को लेकर हो। संदेह के घेरे में नीट क्या कहते हैं एनटीए सर आता रहा है। आखिर क्यों सरकार उसको लगातार ये चीज़ें देती जा रही है, जबकि कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं सर, फिर भी उन्हीं को एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोला जाता है। जब से एनटीए आई है ये शुरू ही रहा है। कभी कोई परीक्षा, चाहे सीयूईटी हो, जेई हो, कोई परीक्षा सही तरीके से नहीं कर रही। अभी सीयूईटी की परीक्षा चल रही है, मुझे नहीं लगता एनटीए का भी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, वो सही से कंडक्ट करेगी नहीं करेगी। बच्चों के अंदर उसका कॉन्फिडेंस खत्म है। अभी अभी एनटीए ने 1500 किलोमीटर दूर बच्चों के सीयूईटी के सेंटर डाल दिए थे, और वो भी 1-3 दिन के बाद फिर 10 दिन जाओ। इतना खर्चा इन्होंने बिगर दिमाग लगाए तो काम करते हैं। एक सीयूईटी की परीक्षा के लिए माँ बाप 3 दिन छोड़ के जयपुर जाएंगे दिल्ली से पेपर देने। आप ये समझिए नेशनल ट्रस्टलेस एजेंसी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। कि नेशनल ट्रॉमा इंस्टीट्यूट बन गया है। दोनों बन गया है, और बच्चे जो हैं अब परीक्षा पे विश्वास ही उठ गया है उनका। वो एकदम मतलब सिस्टम, उनको यही नहीं लगता कि ये नंबर जो आए हैं, जो 2024 में हमने इतना हल्ला किया था ऐसे नंबर नहीं आ सकते, आज वो दिख ही रहा है कि ये पेपर लीक है तभी एंट्रेंस में आएंगे। सर आप लगातार सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने 2024 में भी इसको लेकर कोर्ट भी गए थे आप कहीं ना कहीं सिस्टम को सर दोषी मान रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है सर? देखिए, सिस्टम को दोषी इसलिए मान रहे हैं कि अब परीक्षा जो हो रही है उसमें आप लीक पे लीक हो रहा है, और होने के बाद भी हम सबक नहीं ले रहे। सीबीआई जैसी इंक्वायरी बैठने के बाद नासिक, सीकर, इन जगह धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। आपने अपने गुप्तचर इन्वेस्टिगेशन टीम को नीट के टाइम वहाँ छोड़ा क्यों नहीं कि भाई यहाँ से होता है, इनको धर पकड़ करेंगे? आपने खुला छोड़ दिया। कौन सा फुल प्रूफ सिस्टम रहा? जिस जिस जगह ये संदेह है, जैसे सीकर बहुत बड़ा सेंटर मेडिकल का बन गया है, तो आपको वहाँ पे टीम बिठानी चाहिए पहले से ही। छावनी में बदल देते, हिम्मत है किसी की कर लें। लेकिन आपने भी चुनाव कराया बंगाल के, आपने छावनी में बदला, हिम्मत है कुछ हो जाता, तो आप छावनी में नीट को बदलिए। आप क्यों नहीं बदल रहे? आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं? जो भी है, यहाँ पॉलिटिक्स होगी, हम बातें करेंगे, फिर वही हो जाएगा। तो हमें डीप डाउन सोचना है। जब तक इसको 2 परीक्षा नहीं करेंगे प्रीलिम्स में, रास्ता नहीं निकलेगा। आपको वो 2 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे निकालने हैं छाट के जो आगे एलिजिबल है, और दूसरा बोर्ड एग्जाम की वेटेज डालिए। अब आप नीट में एक बच्ची थी 2024 में 705 नंबर लाई 720 में से। सुनिएगा, गुजरात से पेपर देने कहाँ जाती है? कर्नाटका, और बोर्ड में फेल हो गई। तो क्या ऐसा हो सकता है एक बच्चा बोर्ड में फेल हो, नीट में 705 720 में से ले आए? संदेह तो यही हो जाता है, और वो वापस एग्जाम में भी फेल हो गई। तो यहाँ पर सिस्टम में हमारे स्कूल खाली क्यों हो गए? स्क्रूटनी करने की जरूरत है। मतलब आज स्कूल खाली क्यों है? क्योंकि आप बोर्ड के नंबर ही नहीं ले रहे। चाहे सीयूईटी हो, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा। तो आपने खुद सिस्टम खराब किया है। इस सारे को सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। हर एग्ज़ाम के लिए अलग बॉडी लीजिए। यूपीएससी क्यों इतना रॉबस्ट सिस्टम है? आईआईटी एडवांस्ड इतना रॉबस्ट सिस्टम क्यों है? वहाँ लीक्स क्यों नहीं होते? जो एनटीए के अंदर आता है, कितने लीक बताएंगे? अभी कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम जो वो राजस्थान में हुआ, उसको होने के 2 साल बाद रद्द कर रहे हैं। आप अभी यूजीसी वाला पेपर 2024 में रद्द हुआ था। एसएससी एनटीए के जितने भी एग्जाम करती है कहीं ना कहीं उसमें सर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कहीं ना, क्योंकि एनटीए ठेके पे चलता है। एनटीए के पास Validity है। अपने लोग ही नहीं है। 10-12 लोगों से आप थोड़ी 5400 सेंटर है, 22 लाख 24 लाख बच्चा है। जब ह्यूमन टच आएगा तो सेंध लगेगी, आप उसको नहीं रोक सकते। अब हमको इस वक्त पेरेंट्स की, बच्चे की वो स्थिति समझनी है, और अगर अब सरकार ने सबक नहीं लिया तो बच्चा क्या पता सड़क पे उतरेगा। अब एग्जाम बॉयकॉट होंगे अगर इस तरह की स्थिति रही। समझना चाहूँगा, हालांकि इस बार जो सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच की मांग से कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा? देखिए, वो तो अभी 3-4 हो गए, कितने हैं गिरोह में, कौन हाथ आया कौन नहीं आया, ये तो बहुत बड़ा गैंग है। और ये शायद नीट से ज़्यादा तैयारी कर रहा है, ये सीबीआई से और आगे है। 2024 में 2 थे, और वो बच्चों को धड़ल्ले से नीट के फॉर्म के भरने के बाद सबके नंबर ले लिए एनटीए से, और कॉल कर रहे थे कि भाई तुम्हारे नंबर बढ़ा देंगे। हैरानी की बात ये थी, उन्होंने अपना नाम सीबीआई डायरेक्टर पे रख लिया था, और 4 जून को रिजल्ट आना था। 4 जून को लोकसभा रिजल्ट आया,
किसी को नहीं था, क्योंकि 14 जून को आना था। इन्होंने 29 मई को फ़ोन करके बच्चे को कह रहा है बेटा 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन है इनके पास, और कह रहे हैं हम सर्कल कर देंगे OMR में वही काला पेन जो गाजियाबाद में बनता है। इनको ये भी पता है। तो आप समझिए सिस्टम के अंदर कितने घुसे हुए हैं। तो इसीलिए जब तक इसकी सफाई नहीं होगी और हम और कॉलेजेस नहीं लाएंगे, ये होता रहेगा। 24 में आप 22 को तो बाहर ही कर रहे हैं, आपके पास कॉलेज ही नहीं है। आप 6% GDP का एजुकेशन में कब खर्चेंगे? मजूमदार कमेटी और ये जितनी कमेटियाँ थी 1954 से कह रही हैं, आज 70 साल से ऊपर हो गए, अब 2%, 1.5, 2.5 देते हैं। तो एजुकेशन को जब तक आप नहीं मानेंगे, कॉलेजेस नहीं खोलेंगे। अब क्लैट हुआ और एग्ज़ाम में सुइसाइड और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पूरी है। यहाँ इतना कोवर्टेड एग्ज़ाम है कि 75 लाख का चेक एक पेरेंट पेपर वाले को देता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है 2024 की। तो कई सारे सवाल हैं। फिलहाल इस एग्ज़ाम में अभी बच्चों को हिम्मत देनी है, पेरेंट्स को उनके साथ रहना है और उसको तैयार करना है, क्योंकि बच्चा टूट गया है। अभी मुझे नहीं लगता, अभी इस महीने CUET दे रहा है, वो ऐसे ही अब टेंशन में आ गया। उसके बाद जून में कहीं ना कहीं ये परीक्षा करेंगे। हालांकि अब पैसे नहीं ले रहे, लेकिन गवर्नमेंट का तो 300-400 करोड़ का नुकसान है इस एग्ज़ाम को कराने में। वो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा, भरे कोई करे कोई। NTA में अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो सर अभिभावकों की भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं, बात करेंगे इनसे। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी सर। तिवारी जी, आपके भी किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है इस बार? मेरे बेटे ने दिया नीट इस बार 2026 का सर। एग्ज़ाम रद्द हो गया है। सर आप देखिए मेंटल आज मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि पेपर रद्द हो गया है। अभी वो स्ट्रेस में बैठा हुआ है कि पापा अब कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे बिल्डअप करें, क्या करें, कैसे अब और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो भी सब स्ट्रेस में जाएगा अब, क्योंकि अब आपने प्लान ऑफ एक्शन जो तैयार किया था बाकी सारे एग्जाम्स के लिए वो सब हैम्पर हो जाएंगे सर। अब कोई स्ट्रेटजी नहीं करेगी, क्योंकि अब दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपके बेटे का इस बार? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब सोचिए कि अगर वो यही एग्ज़ाम अगर निकाल देता तो शायद उसको दूसरा अटेम्प्ट नहीं। कंपैरेटिवली पेपर भी अच्छा ही हुआ था, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर, आई वाज वेटिंग फॉर द OMR टू कम, बट अल्टीमेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर, मुझे लग रहा था। बट अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम क्या होता है। और ये सिचुएशन है ही सर बहुत, मतलब अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट नीट के बच्चों का कितना प्रेशर है हम सोच भी नहीं सकते। मतलब आप समझिए सर कितना बच्चा एक प्रेशर है कि मैं नॉर्मली अपने बेटे को ही देख रहा था, 165 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी शॉर्ट ही नहीं थी, बिकॉज पेपर बहुत नॉर्मल आ गया। 180 में 165 170 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना इट्स नॉट सो ईजी टास्क सर। आप सोचिए बच्चा किस लेवल पे है, अब उसी प्रेशर में और 3 मंथ रहेगा। ये लायबल कौन है इसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? NTA के ऊपर कोई एक्शन नहीं। और आप देखिए सर 17 एग्जाम्स, 1-2 पेपर्स नहीं है, 17 पेपर्स के एलिगेशन लगे हुए हैं NTA के ऊपर, कोई एक्शन NTA के ऊपर नहीं है, कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट का। ऐसे पेरेंट्स मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, चूँकि बहुत टफ हो जाता है आपके लिए भी, बहुत इन्वेस्ट करता है पेरेंट भी, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, बच्चों का करियर का सवाल होता है। आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई है सर कि आप कुछ कर नहीं सकते उसमें? डेफिनेटली नहीं। किस तरीके से ओवरकम आप लोग करेंगे सर अपने आप को, या बच्चे को किस तरह समझाएंगे? सर वो कंसोल करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस लेफ्ट। हम क्या कर सकते हैं? आप बीइंग अ पेरेंट्स आप देखेंगे मिक्स में हो सकता है कि एक एलिगेशन लगा दें या हम एक केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट NTA, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट में कोई एक्शन नहीं होगा। 2024 में जितने लोग इन्वॉल्व हैं या पहले भी जो पेपर लीक में इन लोग इन्वॉल्व थे, दे आर सर आउट ऑन बेल, मतलब आज घूम रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम लॉ ही ऐसा है कि बहुत कड़ा बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप देखिए चाइना में एग्जाम्स होता है, आप उस हिसाब में देखिए सर, स्ट्रिक्ट लॉ है उसके अगेंस्ट। अगर आप लीक करते हुए पकड़े जाएं तो स्ट्रिक्ट एक्शन है। हमारे इंडिया में कुछ है ही नहीं, तो हम यही कर सकते हैं कि बच्चे। अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है एज ए पेरेंट्स? और आपके बेटे से अगर आपकी बातचीत हो तो क्या आपका? अभी आज मेरी बात हुई है, वंस आई रीच माई प्लेस, तो अभी वही मैं करूँ काउंसिल सर। अब यही मैं बोल सकता हूँ कि बेटा अब एक नई स्ट्रेटेजी बनाओ, अब उस हिसाब से दोबारा करो सर। अभी तो 2-3 दिन तो उसको समझाने में लग जाएगा, क्योंकि सर इन केस अगर पेपर नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट आता है और आपका एक डिजायर्ड लेवल आप स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगेगा ना अब आपके माइंड में कोई चॉइस नहीं रह गया। अब फिर आपके पास नीट की प्रॉब्लम ये है कि ये पेपर वंस इन अ ईयर होता है। JEE मेंस की तरह नहीं है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि भाई 3 महीने बाद आप एक बार रीअटेम्प्ट, किसी रीज़न की वजह से परसेंटाइल में फॉल आता है तो आप उसके पास चॉइस है। अगर अब जून में कुछ हुआ, नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर होगा कुछ भी हुआ, तो
5th ऑफ नेक्स्ट ईयर, पूरा 1 साल वेट कीजिए उस पर्पज़ के लिए। और और ये भी हो सकता है कि जो दूसरा एग्जाम अब इसके बदले में होगा वो कब हो कब ना हो ये भी कोई तय नहीं, तय कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी तय नहीं है सर, अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि आपकी वही फीस लेंगे, उसी फीस में मैनेज होगा, इन नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप कितने प्रायर, पहले बंदे के पास होता है कि स्टूडेंट्स के पास होता है कि मेरे पास इतना टाइम है। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई हम जून के 15 को पेपर ले रहे हैं, अब बच्चा क्या किस मेंटल स्ट्रेस में होगा सर, वो क्या रिवाइज करे, क्या ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट गिव अप कर दे कि नहीं मुझे नहीं देना है, नहीं, मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आप तो स्टूडेंट्स, और आप प्रेशर भी नहीं डाल सकते। आज इतना मेंटल ट्रॉमा है ना, इतने बच्चे इतने मेंटल स्ट्रेस में हैं कि आप प्रेशर भी नहीं डाल सकते, बच्चों को कुछ भी नहीं बोल सकते सर। अगर वो करेगा सिचुएशन, अब देखिए क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं है सर किसी पर्टिकुलर पर्पस। बहुत बहुत डिसहार्टनिंग है सर, बीइंग अ पेरेंट्स बहुत बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों के लिए सर। बिल्कुल डिसहार्टनिंग है। और कहीं ना कहीं जी कुछ छात्रों से भी हम बात करेंगे, समझेंगे उनसे कि चूँकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आगे स्ट्रेटजी क्या बनेगी।